चलिए तो फिर आज हम लोग क्लास अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 क्लास 6 का। क्लास 6 का क्या पढ़ाई करेंगे हम लोग? पाठ 2। पाठ 2 क्या है? पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, संख्या क्या होती है ना, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, और एक चीज और सीख लिया था, प्राकृतिक संख्या में क्या मिलाने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। तो इसका उत्तर था प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ देने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ देने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। और हम क्या सीखे थे? पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या ना। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? वह संख्या ना किसी भी संख्या के एक पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 5 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 4। क्या है? 4। और 5 का अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या क्या है? 6। ठीक, 6। और एक चीज और सीखे थे हम लोग ना, अगर उत्तरवर्ती का उत्तरवर्ती कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए? उत्तरवर्ती का उत्तरवर्ती संख्या तब क्या होता था? जैसे 5 लिखा है, 5 का उत्तरवर्ती, 5 का उत्तरवर्ती मतलब 6। 6 का उत्तरवर्ती क्या हो जाएगा? 7। अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए 5 का उत्तरवर्ती का उत्तरवर्ती, तो क्या लिखेंगे? 5 का उत्तरवर्ती का उत्तरवर्ती मतलब 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 7। ठीक, आया समझ में? अगर हम कह दें कोई 3 क्रमागत पूर्ण संख्या लिखिए, कोई 3 क्रमागत पूर्ण संख्या लिखिए, तो पूर्ण संख्या क्रमागत लिखने का क्या मतलब है? कि क्रम से लिखना है। पूर्ण संख्या को हम लोग ने क्या सीखा है? प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में शून्य को और सम्मिलित कर लिया जाए। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इतना है समझ में? और हाँ, लिखते रहिए सब लोग। क्रमागत पूर्ण संख्या अगर कह दिया जाए तो
तीन पूर्ण संख्या। क्रमागत कोई तीन पूर्ण संख्या क्या होगी? अगर एक 4 लेंगे फिर अगला कौन सा लेंगे? 4 में एक जोड़ने पर 5, फिर 5 में एक जोड़ने पर 6। अब क्रमागत पूर्ण संख्या लिखना आ गया। अगर हम फिर प्रश्न में कह दें कि दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं बताइए, तो कोई भी दो क्रमागत पूर्ण संख्या आप बता सकते हैं। इतना है समझ में? जैसे अगर कह दिया जाए कि कोई तीन क्रमागत संख्याएं बताइए, तो कोई भी तीन क्रमागत आप संख्या बता सकते हैं, लेकिन क्रम से होनी चाहिए, मतलब उनका डिफरेंस, उनका अंतर एक होना चाहिए। आया समझ में? अगर फिर प्रश्न में का पूछ लिया जाए, प्रश्न में अगर पूछ लिया जाए आपसे तीन क्रमागत सम संख्या ना, यहाँ पे कोई तीन क्रमागत संख्या क्या लिखेंगे? कोई तीन क्रमागत संख्या अगर पूछ लिया जाए तो जैसे हम 3 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? किसी तीन क्रमागत सम संख्या को क्या लिखेंगे हम लोग? कोई तीन क्रमागत संख्या या किसी तीन क्रमागत सम संख्या को लिख सकते हैं 2, 4, 6। मतलब सम संख्या का मतलब क्या है? जो 2 से कट जाए, 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। अब कहा गया है किसी तीन क्रमागत सम संख्या, किसी तीन क्रमागत सम संख्या का मतलब है क्रम से लेना है, जो क्या हो? सम संख्या हो। 2, 4, 6 क्या है? सम संख्या है। किसी तीन विषम क्रमागत संख्या अगर लिखना कह दिया जाए तो क्या कैसे लिखेंगे? जैसे विषम संख्या एक हो गया 3 ना, फिर 5 और फिर 7। अब इतना लिखने आ गया। सम संख्या, विषम संख्या ना, जो जिस बच्चे को आता होगा वो लिख सकता है। देखिए सम संख्या और क्रमागत सम संख्या लिखना है तो 2, 4, 6 भी लिख सकते हो, 10, 12, 14 भी लिखा जा सकता है, और 3, 5, 7 लिखा जा सकता है, 5, 7, 9 और 9, 11, 13 भी लिख सकते हैं। इतना आ गया समझ में? अगर क्रमागत कहा गया है, क्रमागत प्रश्न में पूछा गया है, तो क्रमागत का मतलब है कि क्रम से ही होना चाहिए। अगर सम की बात कर लिया गया है प्रश्न में, तो 2 का अंतर होगा और जो संख्या होगी वो सम होगी। ठीक? अगर विषम की बात प्रश्न में कहा गया है तो क्या होगा? विषम संख्या होगी, फिर भी अंतर कितने का होगा? 2 का ही अंतर होगा। इतना आया समझ में सब लोगों को? अगर इतना आ गया है समझ में तो आगे बढ़े। फिर अगर हम कह दें, प्रश्न में पूछ लें कि पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर दिखाइए, पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर दिखाइए। प्रश्न अगर पूछ लिया जाए आपसे, पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? संख्या को देखिए
ऐसे लिखेंगे, उत्तर सीख लिखा है एक सीधी रेखा खींचेंगे, ठीक। खींचेंगे। सीधी रेखा खींचने के बाद एक जगह शून्य लिख देंगे, फिर एक, फिर दो। दूरियां क्या होनी चाहिए? समान। समान। आ गया लिखने? जी सर।